अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड ऑल द ब्रांचेस रिलेटेड टू केमिस्ट्री हम लोगों ने जो हमारे सिलेबस के अंदर है उनको डिस्कस किया था। अब बेटा उन तमाम ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करने के बाद हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है एक मिनी एक्सरसाइज। ठीक है। अब बेटा इस मिनी एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए हैं, साइंटिस्ट ने कोई भी एक्सपेरिमेंट किए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स में पूछा गया है कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो किस ब्रांच से बिलोंग करता है। जब हम लोगों ने तमाम ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया है, हमें पता है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हमें पता है कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हमें पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायो केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो जब हम ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट्स किस फील्ड के अंदर, किस ब्रांच के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, ये हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन करना है। लेकिन बेटा एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है ना, वो ये है कि ये एक मिनी एक्सरसाइज हमारे पास एक सैंपल है कि क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक्स। ठीक है, जो प्रीवियस टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए, समझ लिए, उसमें से क्वेश्चन किस तरह बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन यही आए जो ग्रुप पर दिए गए हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस करता है कि आपने लेक्चर कितने अच्छे से समझे हैं और आपको कितना जो है पॉइंट उसके आपके माइंड में जो है बैठ चुके हैं। तो बेटा आज की जो मिनी एक्सरसाइज है वो ये है कि आ ल्यूनर मिशन। अब बेटा ल्यूनर मिशन किसको बोला जाता है, यहाँ पर बेटा याद रखना है कि ल्यूनर का वर्ड जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है मून को, कि हम लोगों ने एक मिशन भेजा मून के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर किसके ऊपर बेटा, चांद के ऊपर। तो चांद के ऊपर जब ये मिशन भेजा तो किस लिए भेजा, वहां से एक सैंपल को जो है वो कलेक्ट किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहां की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसका सैंपल लेके आया गया। अब बेटा उस सैंपल के ऊपर क्या किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ठीक है, उस सैंपल के ऊपर क्या किया गया बेटा, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ठीक है, अब हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट्स ये लिख लिए हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोगों ने ये बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जो है फॉल करते हैं, किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब बेटा याद रखना है कि इसके अंदर हम लोगों ने इन एक्सपेरिमेंट्स को बताना है कि वो किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डील करेंगे। दोबारा सुन लें बेटा, एक ल्यूनर मिशन मतलब कि एक मिशन भेजा गया है स्पेस के अंदर चांद के ऊपर, वहां से एक सैंपल लिया गया है, उस सैंपल को हम लोगों ने उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उस सैंपल जो भी चांद से लाया गया है, वो वहां की मिट्टी हो सकती है, वो वहां का रॉक हो सकता है, कोई भी चीज वहां की हो सकती है चांद के ऊपर से, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उन एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने बताना है कि वो किस ब्रांच के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोगों ने एक ब्रांच डिस्कस की थी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो का वर्ड मैंने आपको बताया था, हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए। ठीक है, अब जो डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, माहिर फल्कियात होते हैं, सितारों की स्टडी करते हैं, सियारों की स्टडी करते हैं, स्पेस ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, मेट्रॉइड्स की स्टडी करते हैं। अब वहां पर मोस्टली चीजें कौन सी होती हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब बेटा उन प्लाज्मिक स्टेट ऑफ मैटर को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, स्पेस से हम पूरी यूनिवर्स से कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, तो वो किस ब्रांच के अंदर करते हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जब ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है ल्यूनर मिशन मून पर, ठीक है, मून से सैंपल लेके आए हैं, तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो किस ब्रांच के अंडर स्टडी किया जाएगा, वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर स्टडी किया जाएगा। अब बेटा ये जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको पहले बता दिया है कि एस्ट्रोनॉमी से लिया गया वर्ड, और जो हमारी पूरी की पूरी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंडर स्टडी किए जाते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। लेकिन जब हम वहां से सैंपल ले आए हैं, ठीक है, और हमारे पास वो सैंपल है, हम उसकी कंपोजिशन को मालूम करना चाह रहे हैं, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं हमारे सैंपल के अंदर। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को अगर याद हो तो हम लैब के अंदर जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे पास कोई सैंपल आता है, हम उसकी कंपोजिशन को देखने के लिए एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, उसकी पहचान करनी होती है। तो हम एनालाइज जब करते हैं किसी भी चीज को, तो एनालाइज करने का मतलब क्या है कि हम उसकी जो है कंपोजिशन को मालूम करना चाह रहे हैं। तो जब एनालाइज किस ब्रांच के अंदर हम करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जो सैंपल हम मून से लेके आए थे, उस मून पर से सैंपल लाके उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री किया जाता है। सेकेंड वन है बेटा स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल,
ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के अंदर ही वर्ड मिल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी कर रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह बेटा थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। अब बेटा हमारे पास वो जो सैंपल है, उस सैंपल के साथ हम लोगों ने डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करवाने हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ पर जो चीज यूज की गई है ना, वो हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक रिएजेंट, मतलब कि इनके साथ उनको रिएक्ट करवाना है उस सैंपल को। तो इनऑर्गेनिक रिएजेंट का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे पास कौन सी ब्रांच आ जाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बेटा यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिलोंग करता है, ये मिशन बिलोंग करता है स्पेस से। तो ये हम किसके अंडर स्टडी करेंगे? एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और एस्ट्रोकेमिस्ट्री और ये सारी ब्रांचेस आपस में रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि हमारा सैंपल कहाँ से आया है? स्पेस से आया है, ठीक है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट बेसिकली मेन ब्रांच जो होगी ना, वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, और बाकी सारी ब्रांचेस जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट से डील कर रही होंगी। ये हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी कंपोजिशन मालूम किया, वो सैंपल जो मून से लेके आए तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम की हैं, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिर हम लोगों ने उसका रिएक्शन करवाया है इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स के साथ, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। यानी कि इन सब के साथ साथ प्लस यहाँ पर हम लोग जो है किसको साथ लेके चलेंगे? एस्ट्रोकेमिस्ट्री को इसके साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा सैंपल कहाँ से है? स्पेस से है, ठीक है। होप सो बेटा आप लोगों को ये समझ आई होगी, क्योंकि सारी ब्रांचेस अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हैं तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बात की थी कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, किसी और ब्रांच से भी रिलेटेड आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब बेटा आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस बेटा कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। अब बेटा प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दरअसल फोटोसिंथेसिस है क्या? एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या तैयार कर लेते हैं? ग्लूकोज, अपनी फूड तैयार कर लेते हैं। अब बेटा उन्होंने प्लांट्स ने क्या तैयार किया है? ग्लूकोज को तैयार किया है। अब वो ये ग्लूकोज कैसे तैयार हुआ है? आफ्टर द रिएक्शन। और रिएक्शन को हम किस में डिस्कस करते हैं? रिएक्शन को हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और ये रिएक्शन हो किसके अंदर है? प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स क्या है बेटा? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिंदा जानदार हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री आपस में इकट्ठे वर्क कर रहे हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल हम किस ब्रांच के अंडर स्टडी करेंगे? अंडर द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसको किसके अंडर स्टडी किया जाएगा? बायोकेमिस्ट्री। आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि ये एक्सपेरिमेंट जो है, जो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है, इसको किस ब्रांच में स्टडी किया जाएगा? तो वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल कंपाउंड हम इस ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, जो कि है C6H12O6, ठीक है। इसी तरह हम एक और कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जो कि है C12H22O11। अब ये दो हमारे पास जो है कंपाउंड्स हैं। हमसे ये पूछा जा सकता है कि जब आप इसकी स्टडी कर रहे होंगे तो ये किस ब्रांच के अंडर स्टडी किए जाएंगे? तो बेटा आप लोगों को अगर यहाँ पर नजर आए तो ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट कर रहे हैं। तो जो ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंस्टिट्यूएंट हो, तो उसको हम किसके अंदर स्टडी करते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम दो मेन जो है एलिमेंट्स को लेके चलते थे, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, जिनको हम कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते थे। तो इनकी स्टडी करना किस ब्रांच के अंदर किया जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किया जाएगा। तो इसमें बेटा अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मजीद मुझसे पूछ सकते हैं, कि क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बेटा होप सो आप लोगों को ये जो है मिनी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसका मकसद क्या था कि आप लोगों को एक सैंपल प्रोवाइड कर देना कि आप लोग जो है किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है। थैंक यू।